बोलो। एक आदमी ऐसे ही क्या कहते हैं कि इमाम साहब को मस्जिद में रखा, बोले बच्चे को पढ़ाना है, नमाज पढ़ाना, अजान देना है, नमाज पढ़ना। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब बेचारे अकेले अजान दे रहे, अकेले नमाज पढ़े, कोई आदमी आ ही नहीं रहा। बड़ा बुरा लग गया भाई। वही तमाम मस्जिदों मोहल्ले वाले को बैठाया, बोला भाई मैं अकेले अजान देता हूँ, अकेले नमाज पढ़ता हूँ, भाई आप लोग कब नमाज पढ़ोगे? बोला अल्लाह आपको क्या करने रखे, हम लोग कमा रहे हैं, आपको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह देंगे, हम लोगों की तरफ से आप नमाज पढ़िए। बोले नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, कोई किसी की तरफ से नमाज अदा करे तो उसके तरफ से नमाज अदा नहीं होगी, उसके तरफ से नमाज अदा नहीं होगी। बोला कैसे नहीं होगी? तो इमाम साहब ने कहा कि भाई नहीं, ऐसी रोटी नहीं चाहिए हमको, अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये मेरा इस्तीफ़ानामा लीजिए, अब हम चल। तो उसमें से एक आदमी बोला कि सुनिए आप तो जबे कीजिएगा, चले जाइएगा, हमको नमाज सिखा दीजिए, हम इस गांव का सरदार हैं, हम पूरे मोहल्ले वाले को नमाज सिखा देंगे। बोला सीख लिए, बहुत खुशी की बात है, कम से कम एक आदमी तो नमाजी बनो। बोला कल से हम सीखेंगे नमाज। बोले कहाँ सीखिएगा? मस्जिद आना। बोला मस्जिद नहीं, घर, मेरे घर पे आप आइएगा, वहीं सिखाइए। देहाती आदमी नहा धो के एकदम तैयार, दरवाज़ा आंगन को पूरा गोबर ओबर से एकदम लीप लाप लाप करके बराबर कर दिया। बीवी से बोला मौलवी साहब है नमाज सिखावे, नमाज सीखवे, हमें सीखी जो नमाज तो सीखे बोलो। आके बैठा, हजरत आए बैठा, तो हजरत ने कहा कि देखो बाबू जल्दी सीख जाओगे नमाज, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे बोलना, जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करना। बोला चिंता मत कीजिए आप। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत ने कहा कि देखो पहले हम तुमको समझा, बेअदबी नहीं, वही बोलता कि हम तुमको पहले समझा दी, बेअदबी नहीं। तो हजरत बोला क्या आदमी है भाई? बोला क्या आदमी है भाई? हजरत को गुस्सा आया, मारा एक तमाचा, वो भी हजरत को एक तमाचा मारा। अब हजरत जलाल में आ गए, उठे हजरत, पकड़े गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन हजरत का। अब वो उठा, उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा। और उसकी बीवी आंगन से झांक कर देखी, बोली या अल्लाह नमाज इतनी बड़ी होती है, हमको पता नहीं था। मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले अरे मौलवी साहब को छोड़ा भाई, लड़ाई हो रही है। तो उसकी भी लड़ाई नहीं हो रही, मौलवी साहब नमाज सिखा रहे हैं। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। जुआ से, शराब से, अबे जुआ शराब है क्या? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमली शैतान। ये जुआ, ये ताश, ये जुआ, ये शराब, ये शैतानी अमल है, इससे तुम्हें फायदा नहीं मिल सकता। आज नशे का आलम ये है, वो कौन टेबलेट निकला अभी, हालांकि बिहार में तो शराब बैंड है सरकार के तरफ से, और कुर्बान जाओ अभी एक टेबलेट निकली है नेट्रावेट। नेट्रावेट चले जी, इधर भी चल रहा है, इधरों चले जी। तौबा करो नौजवान, अरे नशे से किसी का भला हुआ है? नशे से किसी को भला हुआ है? जुआ से कोई अमीर बना है? कोई हमको बता दे आज तक। जुआ खेलने वाला अमीर नहीं हो सकता, ना वो अमीर बना है, ना सुबह क़यामत तक वो अमीर बनेगा। ये शैतानी अमल है, इससे आदमी अमीर नहीं बन सकता है, नुकसान है। बताइए गया कि जब कोई आदमी, जब कोई मुसलमान जुआ पत्ता में, ताश के पत्तों में हाथ लगाता है तो वो सूअर के खून में हाथ भिगोता है। अल्लाहु समद। जब कोई एक मुसलमान जब वो ताश की गड्डी पे हाथ रखता है
तो गोया वो खिंजीर और सूअर के खून में अपना हाथ को डुबो रहा है, अपनी उंगलियों को डाल रहा है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, ना जुआ खेलेंगे, ना ताश खेलेंगे, ना जुए अड्डेबाजी पर क्या कहते हैं कि हम जाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना झूठ बोलेंगे। इंशाअल्लाह अमल करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को राजी करो नौजवानों। अरे मौत तो पीछे खड़ी है, अल्लाह को राजी करो। जिंदगी बहुत छोटी है और मैं तो ये कहता हूँ कि कुर्बान जाओ, आज निगाह उठा कर देख लो फिलिस्तीन। दुआ करो कि मौला हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की, हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन बोले। अरे हम हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। उन मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को पर कुर्बान जाओ नौजवानों। उस पल को आज तो हम बिरयानी खा के चादर तान के सो रहे हैं। अगर इस्लाम की हकानियत को, सच्चाई को अगर उजागर कोई कर रहा है, देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। ये नहीं ईमान है। मासूम बच्चे की लाश बाप अपने हाथों में उठाया हुआ है और एक हाथ से अजान दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो जालिम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर, हमारी बच्चों पर, बच्चियों पर या अल्लाह जुल्म ढा रहे हैं, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ तो कर सकते हैं, काश अल्लाह वो ताकत देता तो हम भी उसके सामने होते, लेकिन हम मजबूर हैं। इसलिए नौजवानों अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया एक हंसी मजाक नहीं है। अल्लाह ने आराम करने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा नहीं किया, सैर व तफरी के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का मकसद था, वो मकसद को हम भूल गए। अल्लाह हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया, हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमने उस मिशन को भुला दिया। फिलिस्तीन में वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जानते हो मस्जिद कौन सी मस्जिद है? और कुर्बान जाओ, एक रिवायत में आता है कि खाने काबा की तामीर के बाद दूसरी तामीर जो हुई वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। खाने काबा के बाद इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है जो फिलिस्तीन में है, और जिसके वजह से आज मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उसे काटा जिया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे बेघर किया जा रहा है। इसकी वजह यही है। उन लोग कहता है कि हम जान दे देंगे लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोले। आज तुम कहते हो गौस का दामन नहीं जोड़ेंगे, गजा का दामन नहीं जोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये, बोले पकड़ो। ईमान किसे कहते हैं वो देखो, ये है ईमान। ईमान की चाशनी क्या है नौजवानों, ये देखो ईमान। बेटे की लाश पड़ी है, कुर्बान जाओ, फिर भी मैदान में डटा है। पास में हथियार नहीं है, निहत्ते हैं, फिर भी डटे हुए। अल्लाह अकबर। यह है ईमान। कहा वो हजारों था, गज़वा बदर में कुर्बान जाओ वो हजारों था, यहाँ 313। अल्लाह अल्लाह। अपनी जिंदगी को बदलो, और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला अमल जो है वो नमाज है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे नमाज? देखो बच्चों, हम हाथ तो उठा देते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। ये अफसोस का मकाम। आज हमारी मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें खाली है। बताओ इस मोहल्ले में बरकत होगी?